Everybody wants to look like this, but no one wants to look like this. And what if I tell you, अगर तुम्हें ऐसा दिखना है, तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ टाइम 90% से भी ज्यादा टाइम अपनी फिटनेस जर्नी में तुम्हें ऐसा दिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद भी जब तुम प्रॉपरली कट करोगे तब जाके शायद तुम ऐसा दिख पाओ। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हर कोई बस सोशल मीडिया पे ही ह्यूज दिखता है, बड़ा दिखता है, बट अगर उसे तुम सामने से देखो वो बहुत ही पतला एंड बहुत ही बहुत ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल दिखता है। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज दे रिफ्यूज टू बल्क एंड दे डोंट नो हाउ टू बल्क। सबसे बड़ी बात तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू बल्क लाइक अ किंग, हाउ टू बल्क लाइक अ प्रो। तुम्हें एक्चुअली कैसे बल्क करना है प्योर लीन टिश्यू गेन करने के लिए, वो एक्चुअल बड़ी बड़ी मसल्स गेन करने के लिए। किसी को एक्चुअली में बल्क ढंग से करना नहीं आता, वो आधी स्टेज में आके या तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर वो डर्टी बल्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बस अपने गोल पे रीच नहीं कर पाते। सो मैंने जो अपनी पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप सबको ये बताया था डिटेल में कि हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ सक्सेसफुल बल्क टू अ सक्सेसफुल कट। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई भाई कि बंदा कट भी तो तभी करेगा ना जब उसने इन द फर्स्ट प्लेस सही से बल्क करा होगा, एंड बल्किंग इज द की टू मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ गेन्स। सो मैंने सोचा भाई इस पे वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। ऑल्दो मैंने अपने चैनल पे पहले काफी वीडियोस डाल रखी हैं बल्किंग कैसे करनी है, लीन बल्क कैसे करना है, बट विद माई करंट नॉलेज एंड करंट एक्सपर्टीज मैं आप सबके लिए इस टॉपिक पे वापस वीडियो बना रहा हूं। एंड आई होप तुम सब कुछ सीखोगे इस वीडियो से, एंड आई कैन गारंटी यू अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले हो लॉन्ग टर्म में, एंड आपके जितने भी बल्किंग के मिथ्स हैं, जितने भी बल्किंग को लेकर कंफ्यूजन है, आपकी वो सारी दूर होने वाली है। सो एंड तक बने रहना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। पहले भाई तुम सबको मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअली में बल्क करना किसे चाहिए। डज योर बॉडी एक्चुअली नीड अ प्रॉपर बल्क? तुम्हें मैं 2 सिनेरियो दे रहा हूँ। 2 टाइप के लोगों को बल्क की काफी नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफी स्किनी हार्ड गेनर बंदे होते हैं, जो कितना भी खा ले उनका वेट नहीं बढ़ता, इन अ नटशेल सूखे बंदे। एंड जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है हु आर समवॉट एक्सपीरियंस्ड इन द जिम, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 2.5 ईयर्स और बेसिकली 1.5 साल, जो काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है एंड उसका समवॉट थोड़ा फाउंडेशनल फिजिक बेस बन रखा है, एंड उसको बल्क करना चाहिए कब? जब उसकी थोड़ी एब्स दिखने स्टार्ट हो जाएं। अब अगर उसके एब्स नहीं दिख रहे, समवॉट उसकी एब्स की लाइनिंग नहीं दिख रही, हेंस अराउंड 15% बॉडी फैट, आई कंप्लीटली डिनाई कि तुम्हें बल्क करना है। अगर तुम्हारे एब्स नहीं दिख रहे इन इधर सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो में तो काफी ऑब्वियस है भाई, तुम इतने सूखे हो, तुम्हारे एब्स दिखे ना दिखे तुम्हें बल्क करना ही है। बट सेकंड सिनेरियो में अगर तुम्हारे थोड़े बहुत भी एब्स नहीं दिख रहे, एक्चुअली में ऊपर को 4 एब्स नहीं दिख रहे, यू शुड नॉट बल्क। अब मैंने ये बता दिया कि तुम्हें किस किस को बल्क करना है, किस किस को नहीं करना, बिकॉज हर किसी को बस बल्क करना है। उसका बॉडी फैट परसेंटेज भाई 25% हो रहा है, उसकी तोंद निकल रही है, बट भाई बल्क करना है, बल्क करना है, मसल गेन करनी है। मेरे भाई पहले तोंद तो कम कर ले अपनी। फैट है और ज्यादा मोटा हो जाएगा, मसल नहीं आने वाली। बल्क उन्हें ही करना चाहिए जो मैंने तुम्हें अभी 2 सिनेरियो बताया स्ट्रिक्टली। अब बात कर लेते हैं भाई हम न्यूट्रिशन की। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम खाना है। सबसे बड़ा रीजन एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में आती है भाई, वेदर इट बी कटिंग और वेदर इट बी बल्किंग। तुम्हारी जो डाइटरी नीड्स है, योर कैलोरीज, योर मैक्रोज, वो डिपेंड करती है तुम्हारा बॉडी टाइप कैसा है एंड तुम किस टाइप के बंदे हो। अगेन हम 2 सिनेरियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, एंड दोनों के बारे में, दोनों को मैं इंडिविजुअली तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे कैलोरीज लेनी है एंड कैसे अपना न्यूट्रिशन मैनेज करना है। फर्स्ट सिनेरियो, स्किनी हार्ड गेनर्स। लाइक अगेन इफ यू आर रियली स्किनी आई वुड से तुम लीन बल्किंग पे 80% ध्यान दो, जितना हो सके उतना क्लीन फूड खाओ। बट आई कैन अंडरस्टैंड भाई जो बहुत ही पतले हैं वो कुछ भी खा ले, उनका वेट नहीं बढ़ता। सो आई वुड से तुम थोड़ा कचड़ा कबाड़ भी खा सकते हो। 70-30 का रेशियो रखो मेरे हिसाब से। 70% क्लीन खाओ एंड बाकी का 30% तुम कुछ भी खा सकते हो, जंक फास्ट फूड, जस्ट गेट द कैलोरीज इन, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। क्योंकि एक बार जब तुम्हारी बॉडी मोमेंटम पकड़ लेती है ना वो वेट गेन का, तब तुम्हें उतनी नीड नहीं होती बाहर का खाने की, तब तुम क्लीन खा के भी बल्क कर सकते हो। बट इन स्टार्टिंग फॉर अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तुम क्लीन खाओ मेजोरिटी, बट तुम बाहर का भी ठूस सकते हो जस्ट टू गेट द कैलोरीज इन, अपना वेट बढ़ाओ कैसे भी करके। तो इसमें कैलोरी सरप्लस तुम्हारा कितना होना चाहिए? सबसे पहली बात, तुम्हें कैसे पता है कि जो तुम्हारी कैलोरी सरप्लस की कैलोरीज होंगी वो कितनी है? सिंपल है भाई, गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, वहां पे अपनी सारी डिटेल भर दो, वो तुम्हें एक मेंटेनेंस वेट की फिगर दे देगा, तुम्हें उसी में अपनी कैलोरीज ऐड
कर देनी है। एंड भाई ये जो फिगर आएगी ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएंसेस होते हैं। सो वो एक आपको एक स्टार्टिंग फिगर दे देगा। वो सेम कैलोरीज तुम एक हफ्ता 10 दिन खाओ, रोज़ अपना वेट ट्रैक करो एंड उन जितने भी दिन तुमने खाना खाया 7 दिन 10 दिन उसका एवरेज निकालो एंड अपने फर्स्ट डे से कंपेयर करो। अगर तुम्हारा एवरेज ज़्यादा आ रहा है मतलब हेंस तुम एक कैलोरी सरप्लस में हो। अगर तुम्हारा वेट 100-200 ग्राम ऊपर नीचे है या फिर उतना ही है, यू आर ऑन अ मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर तुम्हारा वेट कम हो गया तो मतलब तुम एक डेफिसिट में हो, तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। सो जो स्किनी बंदे हैं तुम्हें कितना कैलोरी सरप्लस करना चाहिए? अगेन एज आई सेड, तुम वेट गेन नहीं कर पाते इतनी आसानी से, सो आई कैन से तुम 500 से लेके 1000 कैलोरी सरप्लस में खा सकते हो। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता, बट अगेन तुम बहुत स्किनी हो तो तुम इतना खा सकते हो एंड यू कैन गेट अवे विद इट। क्योंकि तुम्हारी बॉडी में अगर बहुत खाना लगेगा भी ना, अगर तुम्हारा 5 किलो भी वेट बढ़ता है ना, तुम में विजुअली वो उतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत स्किनी हो। सो 500 to 1000 कैलोरीज फॉर दोस्त जो कि स्किनी है, हार्ड गेनर है। अगर तुम एक्चुअली में एक हार्ड गेनर हो उन्हीं के लिए ही, क्योंकि ये ह्यूज सरप्लस है भाई, तुम्हें इतनी की नीड नहीं होती। सो स्किनी बंदों को इतना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो पे, दैट इज जो बंदा समवॉट थोड़ा बिल्टअप है, वो जिम जा चुका है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे है, तुम ये मान सकते हो। तो उसे कितना खाना चाहिए? अगेन तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में कैसे कैसे क्या ऐड करना है, कैसे निकालनी है। तुम्हें गिनती की भाई, गिनती की 200 से 250 कैलोरी ऐड करनी है, दैट्स इट। मैक्सिमम 300 कैलोरीज, तुम्हें इससे ऊपर नहीं जाना। वो जमाना नहीं है भाई ईट बिग टू गेट बिग जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स करते थे, तुम्हें वैसी अप्रोच लेके नहीं चलना। अगर तुम वही अप्रोच लेकर चलोगे सो सॉरी टू टेल यू भाई, मसल का तो पता नहीं, तुम्हारे फैट गेन भाई बहुत ज्यादा आएंगे। अगर तुमने एक महीने में 5 किलो गेन कर लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कपड़ों में अब बहुत चौड़े दिख रहे हो, यू आर फिलिंग आउट योर शर्ट्स एंड योर टी शर्ट्स, तो तुमने मसल गेन करी है। उस 5 किलो में से ना भाई 95% से ऊपर तुम्हारा फैट एंड वाटर वेट होगा, मुश्किल से 5% मसल होगी, वो भी तब जब तुमने ढंग से ट्रेन करा होगा। तो स्ट्रिक्टली स्टिक टू 200 to 300 कैलोरीज अबव योर मेंटेनेंस एंड धीरे धीरे उसको खाते रहो। एंड जिस टाइम पे तुम्हारा वेट प्लेटो कर जाए, अगेन ये हमें कैसे पता होगा? तुम्हें रोज अपने आप को वे करना है, सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट एक जगह पे, हफ्ते टू हफ्ते अपना एवरेज निकालना है। एंड अगर तुम्हारा एवरेज पिछले हफ्ते से कम आता है या फिर तुम्हारा मेंटेन होता है, दैट मीन्स इट्स टाइम टू अगेन इंक्रीज द कैलोरीज बाय सेम अमाउंट, 200 to 250 एंड फर्स्ट सिनेरियो में 500 से 1000, दैट्स इट। तुम्हें इतने कैलोरी सरप्लस में खाना है इन दोनों ही सिनेरियो में। इससे ऊपर नीचे अपना दिमाग मत लगाना एंड कुछ भी खुद से मत करना भाई प्लीज। जतिन भाई तुमने ये तो बता दिया कि कितनी कैलोरीज खाना है, कितना खाना खाना है, बट मेन दिक्कत तो ये ना भाई कि भूख ही नहीं लगती। तुम्हें मैं कैलोरी हैक्स दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। एंड ये दोनों ही सिनेरियो में काम करेंगे, स्किनी लोगों के लिए भी एंड जो बंदे थोड़े इंटरमीडिएट हैं उनके लिए भी, बट स्किनी लोगों के लिए ज्यादा मैटर करेगा। सो फर्स्ट फूड हैक हमारा क्या होने वाला है? प्लीज इनकॉर्पोरेट लिक्विड कैलोरीज इन योर डाइट। अब लिक्विड कैलोरीज का मतलब ये नहीं है भाई तुम बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ये सब तुम्हें कबाड़ नहीं करना, ये सब मत पीना, फालतू की चीज है। लिक्विड कैलोरीज से मेरा मतलब है जो तुम्हें अच्छे अमाउंट ऑफ माइक्रोज दे, मैक्रोज दे एंड सबसे बड़ी बात अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे। क्योंकि भाई देखो लिक्विड कैलोरीज के ना सबसे बड़े मेजर 3 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा पेट उससे नहीं भरता, दैट मीन्स व्हाट? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो तुम ज्यादा खाना खा पाओगे, हेंस मोर कैलोरीज इन द डे, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। सेकंड, सो टेस्टी भाई, अगर तुम्हें ढंग से बनाना आता है तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। मैंने एक मास गेनिंग शेक पे एक वीडियो बनाई थी रेसिपी की, मुझे 1.5 साल हो गए वो वाली वीडियो डाले हुए, जाके देख के आओ भाई, उसमें काफी अच्छे व्यूज हैं एंड बहुत लोगों को उससे हेल्प भी हुई है। मैं आई बटन छोड़ दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा, जाके देख के आओ। वो वाला लिक्विड कैलोरी शेक तुम पियो, ट्रस्ट में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है लिक्विड कैलोरीज का? बहुत ईजी होता है बनाना भाई, तुम्हारा लिटरली 5 से लेकर 7 मिनट में बन जाएगा। एंड जिन लोगों पे सुबह टाइम नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के, जॉब वाले, बहुत चीज़ें होती हैं, सुबह तुम्हें 5 से लेके भाई 10 मिनट लगेंगे मैक्स कह रहा हूँ मैं। सो ये 3 मेन बेनिफिट हैं एंड तुम्हारी बल्किंग जर्नी को ये एक अलग ही लेवल पे, एक कन्वीनियंट रूट पे ले जाएंगे। इट इज़ वेरी 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 मच गुड एंड कन्वीनियंट फॉर बोथ द सिनेरियोज। एक की बात नहीं कर रहा, दोनों सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड फूड हैक हमारा क्या होने वाला है? इनकॉर्पोरेट मोर कैलोरी डेंस फूड्स इन योर डाइट। अब कैलोरी डेंस फूड्स वो फूड आइटम होते हैं जिनकी वॉल्यूम कम होती है, बट इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। सपोज 100 ग्राम आलू में भाई सिर्फ 77 कैलोरीज होती है, मतलब वो काफी ज्यादा वॉल्यूम में आपको थोड़ी लो टू मॉडरेट कैलोरीज ही देता है। बट उसको हटाएं अगर हम 100 ग्राम ऑफ राइस लें
कुक्ड राइस, उसके अंदर अराउंड 131 कैलोरीज होती हैं एंड राइस की भाई क्वांटिटी भी कम होगी एंड उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होगी, हेंस तुम राइस ज्यादा खा सकते हो और तुम्हें ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी। ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, घी, बटर, ये सारी चीजें खाओ जिसमें ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी तुम्हें भाई, ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी, ये सब चीजें ज्यादा खाओ तुम। अगर तुम पूरे दिन वैसे फूड आइटम खा रहे हो लाइक जिसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं है तो तुम भाई एक टाइम तक ही उसे फॉलो कर पाओगे। तुम्हारा एक टाइम आएगा जब तुम्हारा वेट प्लेटो कर जाएगा एंड बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस स्टेज पे वेट बढ़ाना। सो शुरू से आदत डालो कैलोरी डेंस फूड्स खाने की, तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, टेस्टी भी होता है, प्लस तुम्हें कैलोरीज मिलेंगी। एंड आई गेस यही दो मेन सबसे बड़े फूड हैक्स हैं जो कि तुम्हारी बल्किंग जर्नी में तुम्हें किसी भी स्टेज पे चाहिए होंगे। लिक्विड कैलोरीज तुम्हें मैंने बता दिया, वीडियो देख के आओ मेरी, एंड कैलोरी डेंस फूड्स, दीज टू थिंग्स आर ऑल यू नीड टू मेक योर बल्किंग जर्नी ईजियर एंड ईजियर एंड ईजियर एज द टाइम गोस। ये सब तभी काम करेगा जब तुम एक्चुअली में इंटेंस हार्डकोर ट्रेन कर रहे हो जिम के अंदर। तुम कितनी भी ऑप्टिमल डाइट बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर वो कैलोरी सही जगह नहीं जाएंगी सही टाइम पे, सो गेस व्हाट, क्या होगा, जो तुम्हारा वो सारा सरप्लस है ना, वो सारा यहाँ पे आएगा और हर जगह चला जाएगा। इनफैक्ट इन अ नटशेल तुम मोटे हो जाओगे। सो हाउ टू मेक श्योर कि तुम्हारी एक्चुअली जो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो वो एक्स्ट्रा कैलोरी सही जगह पे जा रही है, तुम्हारी मसल्स में जा रही है, तुम्हें चौड़ा होना है ना, हम कैसे इंश्योर करें? यू हैव टू ट्रेन राइट। एंड हाउ टू ट्रेन राइट? अगेन 3 सब पॉइंट बता रहा हूँ कि तुम्हें ट्रेनिंग कैसे करनी है। एंड अगर तुम ये तीनों पॉइंट टिक करते हो, इसका मतलब है इट्स वेरी लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली एंड वेरी मच डेफिनेटली कि तुम सही ट्रेन कर रहे हो एंड तुम्हारी वो कैलोरीज मसल में कन्वर्ट हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम जिम के अंदर हर हफ्ते या फिर हर दूसरे हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, तुम स्ट्रांग नहीं हो रहे, तुम्हारी लिफ्ट्स नहीं बढ़ रही, तुम वेट नहीं बढ़ा रहे, तुम रेप्स नहीं बढ़ा रहे, सो मोस्ट लाइकली चांसेस आर भाई तुम्हारा प्लेटेव आ गया है एंड वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं भाई वो तुम्हारी एज सच मसल में कन्वर्ट नहीं हो रही, तुम्हें हेल्प नहीं कर रही। सो मेक श्योर भाई अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करो, ईदर इन अ नोट ऐप, ईदर ऑन अ फिटनेस ट्रैकर ऐप, बस नोट करो एंड तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे पास हर हफ्ते टारगेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर लिफ्ट को जो तुमने पिछले हफ्ते करी थी उसे बीट करने का, चाहे वेट बढ़ाओ या फिर रेप्स बढ़ाओ, बस करो। धीरे धीरे स्ट्रांग हो, ओवर टाइम तुम्हें स्ट्रांग होना है, क्योंकि अगर स्ट्रांग नहीं होगे मतलब मोटे होगे, मसल नहीं आएगी। सेकंड क्या है? ट्रेन इंटेंस इन द जिम। इसका क्या मतलब है? यू हैव टू टेक योर सेट्स टू नियर फेलियर और कंप्लीट फेलियर, क्योंकि उसी पर्टिकुलर जो आखिरी के रेप्स होते हैं ना 4-5, उसी में मसल बिल्ड होती है। एंड अगर तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे, तुम अपनी मसल को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे ग्रो करने के लिए, सो मेक श्योर तुम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो या फिर क्लोज टू फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। एंड सबसे आखिरी सब पॉइंट क्या है भाई? एक ही रूटीन पे स्टिक करो। तुम बारी बारी अपने रूटीन बदलते रहोगे ना, तुम्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे अडेप्ट करने के लिए, उस पर ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ता है, उसे टाइम देना पड़ता है। तुम हर दूसरे हफ्ते, हर महीने अपने सोशल मीडिया पे नई नई इन्फ्लुएंसर की अपनी स्प्लिट्स देख के चेंज करते रहोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, बस घर वालों का राशन खत्म करवा रहे हो, पैसे खत्म करवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तुम। तो ये 3 मेन चीज़ें प्लीज़ ट्रेनिंग में याद रखना, क्योंकि ट्रेनिंग इज नंबर 1। मैं ट्रेनिंग को न्यूट्रिशन से ऊपर रखता हूँ, मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। क्योंकि जो तुम न्यूट्रिशन खा रहे हो इतना सारा, वो किस लिए खा रहे हो? जिससे तुम हेल्प कर पाओ अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। पर बॉडी तो तभी ग्रो करेगी ना जब उसे राइट स्टिमुलस मिलेगा। एंड वो कैसे मिलेगा? जब तुम ट्रेनिंग अच्छी करोगे। ठीक है, ट्रेनिंग को प्लीज़ प्रायोरिटी दो एंड जो मैंने अब तुम्हें 3 सब पॉइंट बताए हैं इसको प्लीज़ ध्यान रखना एंड यू आर गुड टू गो। आर्ग्यूबली सबसे अंडररेटेड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जतिन भाई हमें ज्यादा थोड़ी चलना है, हमें तो वेट गेन करना है, तो हम कार्डियो क्यों करें? हमें भाई नहीं चलना, कैलोरीज हमारी बर्न नहीं होंगी। जब हम बल्किंग करते हैं एंड जिन लोगों को खाने में बहुत दिक्कत आती है, मैंने तुम्हें जो पहले के जितने भी पॉइंट्स बताए, कैलोरी डेंस फूड्स, शेक्स, एवरीथिंग जो मैंने तुझे बताया, उसके बाद भी भाई कुछ एक प्लेटेव आता है, एक पॉइंट आता है कि तुम ज़्यादा और नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें ना वो बस ऑप्टिमाइज होती हैं, थोड़ी हेल्प करती है तुम्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने में। तो मूव मोर, ज़्यादा एक्टिव रहने से क्या फ़ायदा होगा? मैं फर्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा, जो तुम्हारी पेट में ब्लोटिंग होती है ना, बिकॉज जब तुम इतना खाना ठूस रहे होते हो, योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली डाइजेस्टिंग फूड 24 आवर्स, तो तुम्हें बहुत ही डिजी फील होता है, बहुत ही लेथार्जिक फील होता है एंड तुम्हारा पेट बड़ा भरा भरा लगता है, तुम्हें बड़ा लाइक अजीब सा लगता है पेट में। तुम समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जब भी तुम मील खाओ, अपनी कोई भी मील, मेक श्योर तुम जाते ही बेड पे लेटो ना, बैठो ना, एटलीस्ट 15 से लेके 20 मिनट के लिए वॉक करो। इससे तुम्हारी 2 सबसे ज़्यादा हेल्प होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो ब्लोटिंग है वो कम होगी, तुम्हारा जो डाइजेशन है फूड का वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर क्योंकि यार तुम इतना खा रहे हो, अगर वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो चीज़
बॉडी में लगेगी ही नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। तुम्हारी बॉडी खाने को अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही तो सारा बर्बाद है खाना। तुम्हारी ब्लोटिंग कम होगी, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी एपेटाइट बढ़ेगी इससे अगली मील के लिए। तुम इतना खा रहे हो, तुम्हें वापस एक और मील लेनी है 2-3 घंटे बाद जब भी तुम खाओगे, तुम्हारी एपेटाइट बूस्ट होगी भाई, तुम ज्यादा कैलोरीज खा पाओगे, अपने डाइट प्लान पे स्टिक रह पाओगे, अपने दिन के ओवरऑल कैलोरी गोल पे तुम स्टिक रह पाओगे बिकॉज तुम्हारी एपेटाइट बनी हुई है। अगर भूख ही नहीं है जबरदस्ती खा लोगे खाना ठीक है, बट तब तक खा लोगे, थोड़ा तो तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा ना, थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना कि मैं अपने आप को कैसे और अच्छा बना सकता हूँ खाना खाने में। सो प्लीज मूव मोर, स्पेशली आफ्टर ईटिंग योर मील्स। अगर तुम्हें अलग से वॉक करनी है आधा पौना घंटा, वो तो भाई सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट खाना खाने के बाद एटलीस्ट भाई 15 से लेके 20 मिनट तक वॉक करना है। तुम्हें सुनने में काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा होगा कि भाई ये तो उल्टा बता रहा है, हमें वेट गेनिंग में कैलोरीज बचानी है। ट्रस्ट मी, प्लीज मूव मोर। एंड भाई आखिरी पॉइंट यही बोलूंगा बस कि बल्किंग का मेन गोल होता है तुम्हारी मसल बिल्ड करना, एंड मसल बिल्डिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तुम्हें रोज विजुअली चेंजेस नहीं दिखेंगे अनलाइक वेट लॉस और फैट लॉस जिसमें तुम्हें रोज या फिर वीकली बेसिस पे मेजर डिफरेंस दिखते हैं। ऐसा नहीं होता। तुम 3 महीने में 10 किलो फैट कम कर सकते हो, बट 3 महीने में 10 किलो मसल गेन नहीं कर सकते भाई। मसल बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली स्लो एंड एज अ नेचुरल स्पेशली तुम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी मसल बिल्डिंग को? बल्क करके। एंड बल्क तुम्हें भाई फास्ट नहीं करना। द रेट ऑफ गेन ऑफ योर वेट तुम्हारा क्या होना चाहिए बल्क पे? दैट इज 1 से लेके 2% पर मंथ ऑफ योर बॉडी वेट। इसका क्या मतलब है? अगर सपोज एक बंदा 70 किलो का है तो उसे महीने में 700 ग्राम से लेके 1.5 किलो के बीच में ही गेन करना है, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें हफ्ते का आधे से 1 पाउंड ऑफ वेट गेन करना है, इससे ऊपर नहीं करना। एंड अगर तुम्हें लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहे हो गेन, तो भाई अपनी कैलोरीज थोड़ी कम कर दो, बिकॉज तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज को फोर्स फीड नहीं कर सकते मसल में कन्वर्ट होने के लिए। एंड यू हैव टू बल्क फॉर एटलीस्ट एन ईयर। 1 साल तक मिनिमम तुम्हें बल्क करना है। एज आई सेड, मसल बिल्डिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है भाई, बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड तुम्हें विजुअली चेंजेस नहीं दिखते हफ्ते बेसिस पे या फिर कभी कभी महीनों बेसिस पे भी। सो यही बोलूंगा, तुम्हारा रेट ऑफ गेन ऑफ वेट कितना होना चाहिए? महीने का 1 से 2% ऑफ योर बॉडी वेट, एंड एटलीस्ट 1 साल तक बल्क करो एंड यू आर गुड टू गो। मेजरली मुझे भाई यही सारे पॉइंट्स बताने थे क्योंकि अपनी फिटनेस जर्नी में मैं 4 बार बल्क कर चुका हूँ, एंड अपने सारे 4 सालों की बल्किंग की अपनी जर्नी को लेके मैंने सारे पॉइंट्स को एकदम राउंड करके कंबाइन करके नैरो करके इस वाली वीडियो में तुम्हें बताया है, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कभी भी किसी भी स्टेज पे बल्किंग जर्नी के चाहिए होंगी, वेदर इट बी बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। बिकॉज मैंने करा है तो तुम भी कर सकते हो। इट्स टाइम टू गेट रियली जैक्ड एंड मस्कुलर एंड लुक बिग इन क्लोथ्स। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाइयों इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम्हें और कैसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, टेक केयर, सब ख्याल रखो अपना।